इनका अवेयरनेस प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है कि कुरियर और पार्सल लोगों का साथ ये अवेयरनेस करना। देखिए इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमें इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये पता चला हमारे ही यहाँ पर नहीं, इवन अन्य राज्यों में भी कोरियर सर्विसेज को भी जो ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग डीलर्स हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कोरियर सर्विस के द्वारा ड्रग्स को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है, जो कि उनकी नज़र में ये बड़ा एक सेफ मीडियम है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन का। उसमें ये भी होता है कि डिनाइबिलिटी भी उनकी बन जाती है कि जो हमारा कोरियर नहीं था, हमारे नाम पे किसी ने भेज दिया। तो ये एक बहुत ही जीनियस वे था ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने का। तो इसलिए हमने सोचा कि इस तरह से सिर्फ तभी इस पे हम अंकुश लगा सकते हैं कि जो कोरियर सर्विसेज के लोग हैं हम उनको इसके बारे में सुचेत करें, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दें, जिससे कि वो पहचान सके कि इस पार्सल में क्या हो सकता है। जिसके नाम पे कोरियर आता है उसके बिहेवियर से जान पहचान सकें कि इसमें कोई कंट्राबैंड हो सकता है। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारी क्राइम ब्रांच और एएनसी के सौजन्य से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें गोवा सरकार के सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी मिस्टर सुभाष चंद्र भी आज आए थे। उन्होंने भी जो उनका डिपार्टमेंट नशा मुक्त अभियान के लिए जो काम कर रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी। और एक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी एक एनकॉड नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन नाम की एक एपेक्स बॉडी बनाई है, और ये एक सेंट्रल लेवल पे भी है, हर राज्य के स्तर पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो उनकी मीटिंग्स में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है कि हम लोग जो तौर तरीके ड्रग पेडलर्स के द्वारा या ड्रग डीलर्स के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, हम हर सेगमेंट को इसके बारे में अवेयर करें, सुचेत करें, ताकि जो डिमांड साइड है, जो सप्लाई साइड है, उस पर भी इस पर एक अच्छी अंकुश लगाया जा सके। तो आज का जो प्रोग्राम है कोरियर सर्विसेज को सिर्फ अवेयर करने का था, और साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके अधिकारी भी उनके सामने एक प्रस्तुति कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि किन किन केसेस में कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया गया है। गोवा में भी जो हमने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें फॉरेनर्स भी शामिल है, उनके पास भी कोरियर के माध्यम से ही ड्रग जो है सप्लाई की जाती है। सर ज़्यादातर सप्लाई कहाँ से होता है और डीलर कहाँ से आता है, इंडिया से क्या बाहर से? नहीं, वो किसी भी जगह से हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, इंडिया से भी हो सकता है, क्योंकि ये जो केसेस जो है अभी इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं, बट हर जगह से अलग अलग शहरों से भी और विदेशों से भी पार्सल सर्विस इस्तेमाल की जाती है। इसका ड्रग्स सप्लाइड कुरियर और पैकेज पार्सल से ही कंप्लेंट ऐसा रिकॉर्ड में आया है सर कभी? ऐसा शिकायत नहीं। जब हम किसी भी पेडलर को या किसी को पकड़ते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनकी इंटरोगेशन के दौरान ये जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तौर तरीका, अपराध करने का तौर तरीका सामने आता है, तो फिर उनसे हमें जानकारी मिलती है और फिर हम कोरियर सर्विसेज के थ्रू उस व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। सर गोवा पुलिस कितना सीरियसली देखते कि ये ड्रग्स इश्यूज? देखिए, ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कोई भी राज्य पुलिस जो है इसको गंभीरता से लेगी। हम ही नहीं, पूरा गृह मंत्रालय भी, केंद्रीय सरकार भी, इवन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने भी एक पूरे राष्ट्र स्तर पे नशा मुक्त अभियान चालू किया है, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें यूथ को, यंग व्यक्तियों को इसके गलत जो इस्तेमाल के बारे में सुचेत किया जाता है, अवेयर किया जाता है, और इसके क्या नुकसान है लोगों को एजुकेट किया जाता है नशा मुक्त अभियान में। और हम लोग भी स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में भी जाके लोगों को अवेयर। See, earlier you said about Penguin case which police had busted and that foreigner was using the courier service. The courier was coming from abroad or from within India? नहीं, उसमें जो कोरियर था कि किसी और सिटी से, वहाँ पे क्योंकि ये क्या करते हैं
कि जो बाहर से कोरियर आएगा उसकी स्क्रूटनी तो होनी है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल से कोई भी कोरियर आता है तो उसकी स्क्रूटनी होती है। तो ये वाला जो है कि हमारे विद इन दी कंट्री से ही उसको इसके बारे में supply And how frequently he was ordering, sir, from the courier? कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं था, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि किसी एक मोडस ऑपरेंडी को रूटीन नहीं बनने देते हैं ताकि उन पे शक ना हो, तो अलग अलग तौर तरीके अडॉप्ट So करते this हैं। was the only case in Goa, or there were such more cases where police found that एक दो courier? केसेस में पहले भी हमें ये इसके बारे में जानकारी मिली। सर लास्ट दो साल का रिपोर्ट में क्या ड्रग्स केस गोवा में इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ क्या? देखो ये तो पॉजिटिव एक्शन हो रहा है कि जो जितने ज़्यादा केसेस हम करेंगे उसका मतलब ये है कि पुलिस जोर शोर से काम कर रही है और ज़्यादा बंदों को पकड़ रही है ताकि सप्लाई साइड जो है उसको कम किया जा सके। तो इसमें सिर्फ गोवा राज्य ही नहीं और अन्य राज्यों में भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, खास तौर पे वो राज्य जहाँ पर इसकी खेती बाड़ी भी होती है। तो कंट्रोल इंक्रीज लग रहा है, इंक्रीज केसेस बहुत हुआ है गोवा इस में। बार जो हमने सप्लाईज पकड़ी हैं वो वैल्यू में पिछले साल के मुकाबले 3 टाइम्स है जो उसकी